एक पल ऐसा होता है जब हमारी दुनिया ठहर जाती है। कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है अचानक, बिना अलविदा कहे, और हम बस यही सोचते रह जाते हैं, क्यों हुआ ऐसा? अब उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? अगर आप भी ऐसे दर्द से गुजरे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन तरीकों की जो न केवल आपकी प्रियजनों की आत्मा को शांति देंगे, बल्कि आपके दिल में भी सुकून का एहसास कराएंगे। दोस्तों, अकाल मृत्यु सिर्फ एक घटना या दो शब्द नहीं है, यह किसी की जिंदगी को पलटकर रख देती है। चाहे वह दुर्घटना हो, बीमारी या कोई और वजह, यह दर्द हमेशा यही सवाल छोड़ जाता है, अब क्या? जब हम किसी को यूं खो देते हैं तो सिर्फ परिवार नहीं टूटता, बल्कि ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा भी भटक रही है। अधूरी इच्छाएं, अधूरे सपने, और हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है, हम कैसे उनकी आत्मा को शांति दें? आइए इसे समझने के लिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां परंपराएं और आध्यात्मिकता हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है। भारत में हर परंपरा का एक गहरा अर्थ होता है। जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि उनकी आत्मा को शांति की जरूरत होती है। और जब बात आत्मा की शांति की होती है तो हमारे पूर्वजों ने इसका हल खोज लिया था। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्मकांड सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये आत्मा को धरती के बंधनों से मुक्त करने के माध्यम है। 1. पिंडदान, दिवंगत आत्मा को उनके शरीर और सांसारिक इच्छाओं से अलग करने का प्रयास। 2. तर्पण, यह उनकी आत्मा को श्रद्धा और प्रेम के साथ जल अर्पित करके सम्मानित करने का तरीका है, और उन्हें जल अर्पित करके यह जताना कि वे अकेले नहीं हैं। 3. श्राद्ध, उनके नाम पर पुण्य कर्म करके उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना। हर परंपरा के पीछे एक गहरा संदेश छिपा है। यह सिर्फ कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या सिर्फ परंपराएं ही काफी हैं? अगर आप ये कर्मकांड न कर पाएं, तो क्या आप कुछ नहीं कर सकते? दोस्तों, हर किसी के पास यह परंपराएं निभाने का समय या साधन नहीं होता। तो क्या यह मतलब है कि आप कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। आइए कुछ सरल लेकिन गहरे असर डालने वाले उपाय जानते हैं। 1. ध्यान और प्रार्थना। जब आप चुपचाप बैठकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो यह उनकी आत्मा तक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाती है। एक बार आंखें बंद करके सिर्फ उनके नाम का ध्यान करें। 2. दान और सेवा, दूसरों की मदद करें। किसी गरीब को भोजन दें, किसी अनाथ को सहारा दें। जब आप यह करते हैं तो आपके प्रियजन की आत्मा को सुकून मिलता है। ये छोटे छोटे काम उनकी आत्मा के लिए पुण्य बन सकते हैं। 3. यादगार पेड़ लगाएं। किसी की याद में पेड़ लगाना एक ऐसा काम है जो पीढ़ियों तक उनकी स्मृति को जीवित रखता है। 4. मंत्र जाप और हवन, एयम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र जैसे मंत्रों का जाप और छोटे हवन आत्मा को शांति का एहसास देते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। इसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक परिवार ने अपने बेटे की अकाल मृत्यु के बाद कुछ ऐसा किया जो हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। जब उन्होंने अपने 18 वर्षीय बेटे को एक दुर्घटना में खो दिया तो उनका जीवन रुक सा गया। लेकिन उन्होंने अपने बेटे की याद में हर साल एक स्कूल के बच्चों को किताबें और भोजन बांटना शुरू किया। वो कहते हैं, जब भी कोई बच्चा मुस्कुराता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा बेटा हमें देख रहा है और हमें आशीर्वाद दे रहा है। यही तो है दुख को सकारात्मकता में बदलने का तरीका। सोचिए, आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। एक छोटी सी कोशिश जो उनकी आत्मा को शांति और आपको सुकून दे सकती है। दोस्तों, हमेशा कहा जाता है कि आत्मा अमर होती है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? क्या हमारी भावनाएं भी दिवंगत आत्मा से जुड़ी होती हैं? मनोविज्ञान का मानना है कि जब हम किसी को खोते हैं तो हमारे भावनात्मक जुड़ाव उन्हें भुलाने नहीं देता। यही कारण है कि अपने दुख को साझा करना
उस पर बात करना और सकारात्मक कार्य करना मानसिक और भावनात्मक शांति लाने में मदद करता है। अगर आप लगातार दुख से जूझ रहे हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से बात करें। यह न केवल आपके लिए बल्कि दिवंगत आत्मा के लिए भी लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, एक व्यक्ति का दुख सिर्फ उसका अकेले का नहीं होना चाहिए। यह समाज का कर्तव्य है कि वह दुखी परिवारों को सहारा दे। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जिसने किसी अपने को खो दिया है तो उनसे बात करें। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं। आपकी एक मुस्कान, आपके शब्द उनके लिए अमूल्य हो सकते हैं। हम सब इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ आए हैं। जब कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमें उनकी आत्मा को शांति देने के हर संभव प्रयास करना चाहिए। जीवन और मृत्यु दोनों ही अनिश्चित हैं, लेकिन जब कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमें उनके लिए शांति का प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर और अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने में हमारा प्रयास मायने रखता है। आपके प्रयास चाहे छोटे हों या बड़े, उनके लिए अमूल्य हो सकते हैं। वो चाहे प्रार्थना हो, दान हो या बस एक अच्छा विचार हो, उनकी आत्मा के लिए अमूल्य बन सकता है। अकाल मृत्यु किसी के लिए अंत नहीं है, यह उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है और हमारा उनके अपनों का कर्तव्य है कि उन्हें इस नए सफर के लिए शांति और सकारात्मक ऊर्जा दें। यह संदेश उन तक पहुंचाएं जो इस दर्द से गुजर रहे हैं, और कमेंट में हमें बताएं आपने अपने प्रियजनों को याद रखने के लिए क्या किया है।